जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो आज हम सेट नंबर 8 का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट में सत्यम देशमुख को थैंक यू ज़रूर बोल देना, जो आपके नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में की गई है। तो मैतेई भाषा में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना हुई है? तो ये मणिपुरी की हुई है। कहाँ की? मणिपुरी की, जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? मणिपुरी। ठीक है, और ये वैष्णव समुदाय की श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ इसमें दर्शाई जाती हैं मणिपुरी में। किसकी? श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की जो कहानियाँ हैं वो, जो कि राधा और कृष्ण थीम पर आधारित है। इसमें 3 शैलियाँ होती हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। 2 भाग होते हैं इसमें, जागोई और चोलो। इसके अलावा इसमें जो ड्रेस पहनी जाती है उसको हम बेलनाकार स्कर्ट बोलते हैं, और योटीआई, यहाँ की जो लैंग्वेज है योटीआई ड्रेस उसको कहा जाता है, जिसको हम बेलनाकार स्कर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें 64 ताल होते हैं। पैना वाद्ययंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मणिपुरी नृत्य एकेडमी इम्फाल में मणिपुरी नृत्य एकेडमी खोली थी। कब? 1954 में। गोविंद जी नृत्यालय, जो कि संबंध है किससे? मणिपुरी से। और गुरु विपिन सिंह, ये भी किससे संबंध है? ये भी इनका जो संबंध है गुरु विपिन सिंह का मणिपुरी से है। और गुरु विपिन सिंह की 4 शिष्या थी, जिन्हें हम झावेरी बहनों के नाम से जानते हैं, जिनका नाम दर्शन है, नयना, रंजना और सुवर्णा है। ये किससे संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। चारू माथुर, बिनो देवी, एलम इंदिरा देवी, निर्मला मेहता, ये सभी किससे संबंधित है? तो ये सभी मणिपुर से संबंधित हैं। मणिपुरी की शुरुआत की बात करें तो 1779 में निगंतो चिंक थांगखोबा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये थोड़ा अटपटा नाम है, ठीक है, इसीलिए इसको याद रखेंगे। ध्यान रहे, मेहता, सिंह, देवी वाले कैसे हैं? ये रूट वर्ड ज़्यादातर जो है वो मणिपुरी में आते हैं। कौन कौन से? मेहता, सिंह, देवी, ये तीनों ही जो हैं ये रूट वर्ड हैं। और किससे संबंधित हैं? तो ये मणिपुरी से संबंधित हैं। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, जिसे हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, WB? ठीक है, तो विश्व बैंक की स्थापना जो है ये 1944 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है। इसके सम्मेलन की बात करें तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है 1944 में। कहाँ पर? USA में। और तभी जो है वो विश्व बैंक की स्थापना की जाती है। इसके 5 भाग हैं विश्व बैंक के। IBRD, जिसका पुराना नाम, वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम ये था, क्या था? IBRD पुराना नाम था किसका? वर्ल्ड बैंक का। वर्तमान समय में क्या है? वर्ल्ड बैंक है। IDA, IFC, MIGA, CDSID, ठीक है, जिसका भारत सदस्य देश नहीं है, किसका? ICSID का। बाकी का सदस्य जो है वो भारत बना हुआ है। IMF की बात कर लेते हैं तो इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1945 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर भी कहाँ? वाशिंगटन DC में स्थित है। मुद्रा की बात कर लेते हैं तो विशेष आहार अधिकार के अंतर्गत इसकी मुद्रा है। और कौन कौन सी मुद्रा इसमें शामिल है? तो डॉलर, पाउंड, येन, यूरोपियन यूनियन, और इसके अलावा रेमनवी जो है इसमें शामिल है IMF में। ठीक है, जिसकी चीफ यानी कि कौन है? तो क्रिस्टिना जो है इसकी चीफ है IMF की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी स्थापना होती है वर्ल्ड बैंक की। कब? द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से लेकर 1945 तक चलता है, और 1944 में ही वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष जो है वो अजय बंगा जी हैं। ये याद रखेंगे। IMF, ठीक है, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसमें कौन कौन सी मुद्रा आती है, कौन सी वर्तमान समय में इसकी अध्यक्ष है?
अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे। तो महाराजा करणी सिंह जो है ये शूटिंग से संबंधित थे और ये अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले निशानेबाज थे। कौन? करणी सिंह। इसकी शुरुआत कब होती है अर्जुन अवार्ड की? तो 1961 के से इसकी शुरुआत होती है और अब तक 20 लोगों को जो है वो अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। ठीक है। क्रिकेट में किसने प्राप्त किया था? तो सलीम दुर्रानी जो है इन्होंने क्रिकेट में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया था। और हॉकी में पृथ्वीपाल सिंह जो है इन्होंने हॉकी में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया था। हॉकी में महिला की बात करें तो एनी लम्सडेन जो है इन्होंने हॉकी में फीमेल में। फुटबॉल की बात करें तो पीके बनर्जी हैं। कुश्ती की बात करें तो उदयचंद हैं। और बैडमिंटन की बात करें तो नंदू पाटेकर जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था, जिसकी शुरुआत 1961 से होती है और अब तक 20 लोगों को जो है मिल चुका है। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये एमपी में स्थित है। खजुराहो मंदिर की बात कर लेते हैं तो राहों में क्या किया? चल दिए। तो खजुराहो मंदिर जो है ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। महाकालेश्वर मंदिर की बात कर लेते हैं और ओंकारेश्वर मंदिर, ये तीनों ही मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और पार्श्वनाथ मंदिर जो है वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। केरल की बात करें तो सबरीमाला मंदिर और पद्मनाभ स्वामी ये केरल में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर और करणी माता मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, देखो मीनाक्षी मंदिर, सौर मंदिर और तट मंदिर ये जो हैं ये कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के। तमिलनाडु और कर्नाटक के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे विरूपाक्ष है ये बहुत ज़्यादा पूछा गया। वृद्धेश्वर पूछा जाता है। ठीक है। सौर मंदिर पूछा जाता है। मीनाक्षी मंदिर भी पूछ लेते हैं। लेपाक्षी और अहोबिलम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। रामप्पा मंदिर जो कि रामप्पा मंदिर को अभी कुछ टाइम पहले जो है इसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था रामप्पा मंदिर को। ठीक है। जो कि कहाँ का है? तेलंगाना का है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। गुजरात की बात करें तो द्वारकाधीश और शामलाजी मंदिर जो है ये गुजरात में स्थित है। उड़ीसा की बात करें तो सूर्य मंदिर जो कि जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं और जो कि 10 रुपए के नोट पर स्थित है, ये आ जाता है कहाँ का है? उड़ीसा का है। और लिंगराज मंदिर भी पूछा जाता है। विष्णुपुर मंदिर जो कि पश्चिम बंगाल का है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है ये 23 अप्रैल को मनाते हैं और पहली बार इसको 1995 में मनाया गया था। लेकिन कॉपीराइट एक्ट जो है ये 1957 में आता है। कहाँ पर? कब? 1957 में आता है, लेकिन इसको पहली बार जो है वो 1995 में मनाया गया था 23 अप्रैल को। किसकी पुण्यतिथि होती है? तो शेक्सपियर की पुण्यतिथि होती है। कब? किसके लिए? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के लिए। ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल टॉयलेट डे कब मनाते हैं? तो 19 नवंबर को मनाते हैं और पुरुष दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को मनाते हैं और इंटरनेशनल वाटर डे जो है वो 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। और जैव विविधता दिवस जो है ये अप्रैल, मई, जून 22 जून को मनाते हैं। नेशनल प्रौद्योगिकी दिवस की बात कर लेते हैं तो ये 11 मई को मनाते हैं। अन्य इम्पॉर्टेंट डे की बात कर लेते हैं तो 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। इंटरनेशनल, लेकिन नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो 29 अगस्त को मनाते हैं। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इसको मनाना कब से शुरू किया गया? तो 1948 से मनाना इसको शुरू किया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस को। 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं। और होमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? देखो होम्योपैथी जो है वो 10 अप्रैल को और होमोफीलिया जो है वो 17 अप्रैल को है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाते हैं। इंटरनेशनल मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं और इंटरनेशनल नृत्य दिवस जो है वो 29 अप्रैल को मनाते हैं। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है और हॉकी का सबसे पुराना कप बेटन कप है जो कि 1895 में इसकी शुरुआत की गई थी। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। अजलन शाह कप भी किससे संबंधित है? तो हॉकी से। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल का सबसे पुराना कप डूरंड कप है। संतोष कप, सुब्रतो कप और रोबर्स कप ये भी कहाँ से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित हैं। डूरंड कप की शुरुआत जो है वो 1888 शिमला से शुरू होती है।
हॉकी के बारे में और बात कर लेते हैं। तो हॉकी जो है जिसकी 60 मिनट यानी कि 1 घंटा अवधि होती है, जिसमें 15 मिनट और 15 मिनट 15-15 करके जो है ये 4 सेट बनाए जाते हैं। पहले 15 मिनट का खेल लेंगे, 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर 15 मिनट खेल लेंगे, फिर 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, ठीक है, फिर 15 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 15 मिनट। इस तरीके से जो है वो जो टोटल खेल की अवधि होती है वही ज़्यादातर पूछा जाता है। ये बीच की जो है ये ब्रेक वगैरह नहीं पूछते हैं। फील्ड की माप की बात करें तो 91/50 या फिर 55 मीटर जो है इसकी फील्ड की माप होती है। कोरल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है तो 3.66 मीटर होती है और हाइट कितनी होती है तो 2.14 मीटर जो है इसकी हाइट होती है। हॉकी की सटीक की बात करें तो 43 इंच और से लेकर 37 इंच तक होती है, ठीक है। बॉल की बात करें तो 155 से 163 ग्राम के बराबर इसका जो बॉल का वेट है वो होता है। इंडिया हॉकी की स्थापना जो है वो 2009 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर द्वारिका न्यू दिल्ली में स्थित है। किसका? हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर। आत्मकथा की बात करें द रेस ऑफ माई लाइफ, इसके लेखक कौन है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? तो ये है मिल्खा सिंह। युवराज सिंह की बात कर लेते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इनकी पुस्तक है। 281 एंड बियॉन्ड ये वी लक्ष्मण की है। टाइमलेस स्टील ये राहुल द्रविड़ की है। आई हैव द स्ट्रीट्स ये आर अश्विन की है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। द इनसाइडर आकाश चोपड़ा की है। वाइड एंगल अनिल कुंबले की है। आई एम परफेक्ट ये संजय मांजरेकर की है। मून वॉक ये किसकी है? माइकल जैक्सन की है। फास्टर देन लाइटिंग यानी कि लाइट से भी फास्ट कौन दौड़ता है? तो उसेन बोल्ट जो है ये उनकी पुस्तक है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए कौन से आर्टिकल इसका इस्तेमाल होता है? तो आर्टिकल 57 का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि पकानी को का दियोदशमो, ठीक है। पा से पद, का से कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ना से निर्वाचन, का से कोटा। 56 में क्या है? कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है। 57 में क्या है? दू से दोबारा। यो से क्या है? 58 में योग्यताएं। 59 में क्या है? दशाएं। 60 में क्या है? शपथ। और 61 में क्या है? राष्ट्रपति के लिए महाभियोग। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो यूएसए के संविधान से ली गई है, ठीक है। और महाभियोग जो है वो कौन सी प्रक्रिया है महाभियोग लगाने की? तो अंध न्यायिक प्रक्रिया जो है वो इसकी है। मतलब महाभियोग किस तरीके से चलाया जाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है तो इसमें संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य, ये दोनों लोग भाग लेते हैं। और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। और स्पेशल दिल्ली और पौंडुचेरी इन दोनों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं इसमें भाग लेते हैं। यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य भाग लेंगे, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेंगे। लेकिन दिल्ली और पौंडुचेरी केंद्र शासित, यहाँ पे जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं दिल्ली और पौंडुचेरी की, वो भी इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है। इसमें जो प्रणाली होती है वो गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई जाती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व इसका होता है। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इस्तेमाल इसमें किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावकों की संख्या होती है, तभी जो है वो राष्ट्रपति को चुना जाता है। एमपी के बैलेट कलर कौन सा होता है? तो हरा होता है। और एमएलए का जो बैलेट कलर होता है वो गुलाबी होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो नोटा का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। मतलब 2 पक्ष होंगे, इसमें आपको एक को देना ही पड़ेगा, आप किसी तीसरे के साथ में नहीं जा सकते हैं। सैलरी जो है वो राष्ट्रपति की 5 लाख होती है। और किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। महाभियोग जो है वो किसी भी सदन से शुरू हो सकता है आर्टिकल 61 के तहत। पहले हाउस की बात कर लेते हैं, यानी कि 1/4 साइन होने चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी इसमें होनी चाहिए। सेकंड हाउस की बात कर लेते हैं, यानी कि दूसरे सदन में क्या होना चाहिए? पहले सदन में 1/4 साइन होने चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। और दूसरे सदन की बात कर लेते हैं तो इसमें भी 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए, तभी जो है राष्ट्रपति अपना पद दूसरे सदन में रखेंगे, ठीक है। सेकंड हाउस में राष्ट्रपति के पद पर अधीन व्यक्ति की क्रम क्या है?
तो देखो सबसे पहले थे कौन, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पर थे एस राधाकृष्णन, तीसरे नंबर पर थे जाकिर हुसैन, चौथे पर थे बीवी गिरी, और निर्विरोध व्यक्ति जो हैं वो कौन चुने गए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी जो कि 6वें नंबर के थे, वो नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे निर्विरोध। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कल हमने बताए थे 3 लोग होते हैं, जिसमें एक मुख्य होता है और 2 अन्य होते हैं, ठीक है। जो मुख्य होता है वो कौन है अभी वर्तमान समय में, तो ज्ञानेश है। उसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि क्वेश्चन जो है वो पढ़ने में थोड़ा सा दिमाग अलग हो गया था। अब यहाँ पे मुख्य चुनाव की बात आ रही है, तो मुख्य चुनाव कौन है वर्तमान समय में, ज्ञानेश है, ठीक है। और सिर्फ चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो 2 अन्य अलग अलग पर्सन होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं, तो पीएम की सलाह पर पूरे मंत्रिपरिषद का गठन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ओबीसी और माइनॉरिटी के जो मतलब सिलेक्शन होता है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है ये पहली भारत की राजनीतिक संस्था थी, जिसकी स्थापना 1838-39 में होती है। और इसके संस्थापक कौन थे, तो द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव जो है वो लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक थे, जो कि भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो विलय है वो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो गया था। कब, 1883 में। नहीं, कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस से चेंज हो गया किसमें, कांग्रेस में, ठीक है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो विलय है वो 1886 में कांग्रेस में विलय हो गया, जिसकी स्थापना जो है इसकी कॉन्फ्रेंस वाले की वो 1883 में होती है। इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा, जो कि इसके सचिव थे, किसके, इंडियन एसोसिएशन के, 1876 में इसकी स्थापना होती है। एस.एन. बनर्जी की एक पुस्तक है ए नेशन इज इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग इनकी पुस्तक है, किसकी, एस.एन. बनर्जी की। पहला अधिवेशन कहाँ होता है, तो 1883 में कलकत्ता में होता है, और दूसरा अधिवेशन जो है ये भी कलकत्ता में होता है। कब, 1885 में। पुराना संगठन कौन था, इंडियन नेशनल यूनियन जो है इसका पुराना संगठन था, किसका, कांग्रेस का, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के, जिसके पहले अध्यक्ष ए.ओ. ह्यूम बनते हैं, और इसकी स्थापना 1885 में होती है, किसकी, आई.एन.सी. की, ठीक है। जिसका पुराना संगठन क्या था, आई.एन.यू था, किसका, आई.एन.सी. का, ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक नहीं थे, तो कांग्रेस के जो संस्थापक में से कौन नहीं थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं ये इसमें उपस्थित नहीं थे। बाकी दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता जो हैं इसमें शामिल थे, किसमें, राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में, ठीक है। इतने लोग थे, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता। बाकी अनुपस्थित कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो अभी बता के आए कि 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय अध्यक्ष कौन बने थे, तो ए.ओ. ह्यूम जो है इस समय अध्यक्ष बने थे। वायसराय कौन थे, तो डफरिन उस समय वायसराय थे। और अध्यक्ष कौन बने थे, भारतीय अध्यक्ष, ठीक है। तो भारतीय अध्यक्ष जो है वो W.C. बनर्जी बने थे। और वैसे ए.यू. ह्यूम के द्वारा जो है वो आई.एन.सी. स्थापना होती है। पहला अधिवेशन जो है वो बम्बई में 1885 में होता है, जिसमें 72 सदस्य होते हैं। 1885 में अध्यक्ष जो है वो W.C. बनर्जी बनते हैं, और 1885 में जो है देखो जब स्थापना होती है उस समय ए.यू. ह्यूम थे, ठीक है। और जब पहला अधिवेशन किया गया था बम्बई में, उस समय उसकी अध्यक्षता जो है वो W.C. बनर्जी ने की थी। 1886 में कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता D.V. नौरोजी करते हैं, दादा भाई नौरोजी। 1887 में जो है वो तैयब जी इसकी अध्यक्षता करते हैं, और मद्रास में होता है ये। 1888 में इलाहाबाद में होता है, और जॉर्ज यूल जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। किस अधिवेशन में, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में होता है, ठीक है, और जिसकी अध्यक्ष, लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्ष है वो अंबिका चरण मजुमदार जो है बनती हैं। और सूरत इस समय जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सूरत अधिवेशन की बात कर लेते हैं तो 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। इसमें क्या होता है, नरम दल और गरम दल दोनों जो हैं वो एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। किसमें, सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं। किसके प्रयासों से, तो तिलक जी और एनी बेसेंट दोनों के प्रयासों से जो है वो एक साथ हो जाते हैं। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी जो हैं वो सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। बनारस अधिवेशन जो कि 1905 में होता है, इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। किसके, बनारस अधिवेशन के। कलकत्ता अधिवेशन जो है वो 1906 में होता है और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनते हैं कलकत्ता अधिवेशन के। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये कोटा में है। महानदी का स्थान कहाँ है, कटक में। कोटा जो स्थित है वो किस पर है, तो चंबल नदी के किनारे स्थित है। कटक महानदी पर है। संबलपुर ये भी महानदी पर है। जबलपुर ये भी नर्मदा नदी के किनारे है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। रानीपुल नदी जो है ये गंगटोक, रानीपुल नदी ये गंगटोक इसके किनारे स्थित है। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। मदुरई ये बेगई नदी के किनारे स्थित है। संभाजी नगर ये कूवम नदी पर स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी पर स्थित है। मेरठ हिंडन नदी पर है। पटना और आगरा ये गंगा नदी के किनारे है। लुधियाना जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, जिसको फ्लावर वैली भी कहते हैं और धर्मा घाटी भी इसी के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश को अराकू वैली कहते हैं। तमिलनाडु को कम्बम कहते हैं। लद्दाख को नुब्रा वैली के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में नौरा घाटी है। नागालैंड में जुकू घाटी है। असम में बराक घाटी है। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी है। साइलेंट वैली के नाम से हम केरल को जानते हैं और पिन वैली के नाम से हम हिमाचल प्रदेश को जानते हैं, ठीक है। पिन कौन लगाएगा, हिमा और आंचल लगाएंगे, ठीक है। करेला कैसा होता है, एकदम साइलेंट होता है। केवती जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो ये रीवा जिले में स्थित है। कौन सा, केवती जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुचिकल कर्नाटक में स्थित है, जो कि वराही नदी पर स्थित है। सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं तो वरेही पानी जो है ये उड़ीसा में स्थित है। थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं तो लेगसियांग जो कि मेघालय में स्थित है। और फोर्थ नंबर पर नोही कलाई है, ये भी कहाँ पर है, मेघालय में स्थित है। भारत का न्यागरा किसको कहते हैं, तो चित्रकूट के झरने को भारत का न्यागरा कहते हैं, जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है। और कहाँ पर, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट झरना। बरकाना की बात कर लेते हैं तो ये कर्नाटक में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। हुंड्रू की बात कर लेते हैं, ये झारखंड में स्वर्ण नदी पर स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर। चचाई की बात कर लेते हैं, ये बिहार में स्थित है, मध्य प्रदेश में। दूध सागर की बात कर लेते हैं तो ये मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है। महाराष्ट्र में कौन सी झील है, तो उपमन झील जो है ये महाराष्ट्र में है। लोकटक झील जिसको लाइफ टाइम और ऑफ मणिपुर कहा जाता है, तो ये मणिपुर में स्थित है, जिसको तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं, जिसका नाम केवल लामजाऊ नेशनल पार्क है। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो सांबर झील यहाँ पर स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में है। चंटूबी झील जो है ये असम में है। हरियाणा की बात कर लेते हैं तो ब्लू वर्ड जो है ये हरियाणा में झील स्थित है, ठीक है। ब्लू वर्ड ये कानपुर वाला ब्लू वर्ड नहीं। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो कुलेरू, और मेघालय की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर उमियम झील स्थित है। सिक्किम की बात कर लेते हैं तो खेची ओपा लरी जो है यहाँ पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में श्रीहरिकोटा में अव्यवस्थित है कौन सी, तो पुलिकट झील है। अंसुपा ये उड़ीसा की झील है। हेफलांग ये असम में है और अंचार ये जम्मू कश्मीर में है और अष्टमुडी झील जो है ये केरल में स्थित है। इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है, तो राजकोषीय घाटा जो है जिसको ब्याज भुगतान कहते हैं ये प्राथमिक घाटे के बराबर होता है। कार्गो सेवा
सेवा क्षेत्र की कौन सी गतिविधियों का एक हिस्सा है? तो ये जो कार्गो सेवा है इसकी बात करें तो, और सेवा क्षेत्र जो है ये तृतीयक का हिस्सा है। किसका है? तृतीयक का हिस्सा है कार्गो सेवा और सेवा क्षेत्र। जैसे तृतीयक में और कौन कौन से आएंगे? संचार, परिवहन, सेवा क्षेत्र। सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र का मतलब होता है आर्मी वगैरह से, ठीक है, जो कि तृतीयक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? जैसे पशुपालन, कृषि है। कार्यरत सबसे अधिक होता है, यानी जिसमें कार्य सबसे ज़्यादा हो उसको हम प्राथमिक में रखते हैं। द्वितीय में क्या है? विनिर्माण वाली जो, यानी कि जितनी भी कंपनियां हैं वो जो है वो द्वितीयक में आती हैं। BPLR का पूरा नाम क्या है? तो बेंचमार्क प्राइम लेडिंग रेट इसका पूरा नाम है। किसका? BPLR का। NEFT की बात कर लेते हैं तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT का फुल फॉर्म है। NPCI का नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। RTGS का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स इसका फुल फॉर्म है। FDI की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म है। GVA ग्रॉस वैल्यू एडिड, NVA नेट वैल्यू एडिड, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका फुल फॉर्म है। MRP याद रखेंगे, ठीक है। और ग्रॉस वैल्यू एडिड और नेट वैल्यू एडिड ये भी इंपॉर्टेंट है। FDI तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? मुद्रा जो कि 2015 में आती है इसका फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। ये 3 प्रकार के लोन इसमें होते हैं। मुद्रा में शिशु है, इसमें 50,000 रुपये तक का लोन होता है। किशोर जो है इसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और तरुण अवस्था के जो है यानी कि 18+ जो लोग हैं वो 5 लाख से 10 लाख तक का लोन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। PM जनधन योजना जो है ये 2018 में आती है। वित्तीय समावेशी की सबसे बड़ी योजना थी PM जनधन योजना। इसमें मेरा खाता भाग्य विधाता इसका जो वाक्य है वो था किसका? PM जनधन योजना का। 2018 में ये आती है 28 अगस्त को। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को सदैव क्या कहा जाता है? तो दो पिंडों के लगने वाले बल को समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। कैसे होता है? समान और विपरीत दिशा में सदैव प्रयुक्त होता है। बल बराबर क्या होता है? तो बल की जो विमा है ये MLT की पावर -2 होता है। किसकी? बल की विमा क्या होती है? MLT की पावर -2 होती है। उपधातु की कुल संख्या कितनी होती है? 7। GB सब तय अस्पो, GB सब तय अस्पो, यानी कि जर्मेनियम, बोरॉन, एंटीमनी, SB जिसको बोलते हैं एंटीमनी, टेलरियम TE बोलते हैं, आर्सेनिक AS बोलते हैं, पोलोनियम PO बोलते हैं। होमो सैपियंस शब्द किसने गढ़ा था? तो C लिनियस के द्वारा जो है वो होमो सैपियंस शब्द गढ़ा गया था। अर्थ क्या था इसका? तो वाइज होमोनिड इसका अर्थ था, जिसका वैज्ञानिक नाम किसका है? तो जो मनुष्य थे इसका होमो सैपियंस नाम रखा गया था। अन्य नामों की बात कर लेते हैं तो बिल्लियों का जो वैज्ञानिक नाम है वो फेलिस कैट्स इसका वैज्ञानिक नाम है। कुत्तों का क्या है? कैनिस फैमिलियर्स जो है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? वॉस इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। भेड़ की बात कर लेते हैं तो ओविस अराइज इसका पूरा नाम मतलब वैज्ञानिक नाम है। मक्खी की बात कर लेते हैं तो मस्का डोमेस्टिका ये इसका पूरा नाम है। किसका? मक्खी का। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? जाति है। वर्गीकरण के जनक किसको कहते हैं? तो C लिनियस को कहते हैं। सिस्टोमा नेचुरी इनकी बुक है। किसकी? C लिनियस की। सर्वोच्च इकाई क्या है वर्गीकरण के जनक की? तो ये है कौन सी? जगत, ठीक है। कुल श्रेणी कितनी होती है? 7 श्रेणी होती हैं, जिसमें पहली होती है जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। क्या? जाति, कुल, वंश, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत, ये कुल 7 श्रेणियां होती हैं। किस समय के मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य भर के 416 मदरसों में संस्कृत अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो मदरसा में संस्कृत को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड। किसको? संस्कृत को अनिवार्य बनाने के लिए। किसमें? मदरसों में, ठीक है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण
किया, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं? तो पहले इसमें जो आंखों में पट्टी बंधी हुई थी उसको हटा दिया गया था, ठीक है, और तलवार की जगह जो है वो अब संविधान को रख दिया गया है, और साड़ी भी इसको जो है वो पहनाई गई है, ठीक है। अचीवमेंट किसने प्राप्त किया था? सॉरी, इसके जो आर्किटेक्चर हैं वो कौन है? तो विनोद गोस्वामी जो हैं इसके आर्किटेक्चर हैं। और चीफ जस्टिस वर्तमान समय में कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जो हैं वर्तमान समय में चीफ जस्टिस हैं। फुटबॉल में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बाला देवी जो हैं ये 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली फीमेल थी, ठीक है। गोल मशीन बोला जाता है इन्हीं को। गोल मशीन किसको बोला जाता है? तो बाला देवी को बोला जाता है, जो मणिपुर से संबंधित हैं। सुनील छेत्री जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं, इनके कितने गोल हैं? तो 95 गोल हैं। और मैच कितने हैं? तो 153 मैच हैं, ठीक है। किस वर्ष ओलंपिक में भारत ने फुटबॉल में सर्वाधिक प्रदर्शन किया था? ये आपका क्वेश्चन है। होमवर्क का फॉलो ज़रूर कर लेना मुझे टेलीग्राम पर, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।